गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट का क्वेश्चन बनाएंगे पाठनिहित का। जैसा हमने पिछले वीडियो में 9.5, 9.6 और 9.7 तीनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीका से समझ लिया था। आज हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ साथ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को भी समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बुक में देख सकते हैं पाठनिहित में। हम थोड़ा क्वेश्चन पढ़ देते हैं, हालांकि लिख दिए बोर्ड पे। क्वेश्चन कह रहा है कि हेक्साअमाइन कोबाल्ट एक आंतरिक कक्षक है, जबकि हेक्साअमाइन निकेल एक बाह्य कक्षक है। तो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में कौन लिगेंड का प्रकार बताए थे, प्रबल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड, और हमने ये भी बताया था कौन सा कक्षक बाह्य होता है, कौन सा कक्षक आंतरिक होता है। बाह्य कक्षक का हम दूसरा नाम भी बताए थे उच्च प्रचक्रण हाई स्पिन, और आंतरिक कक्षक का निम्न प्रचक्रण लो स्पिन। ठीक है, आज को प्रूव करना है कि कैसे प्रूव करें कि बाह्य कक्षक है और ये आंतरिक कक्षक है। तो सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन का पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। तो x प्लस 6 गुना 0 बराबर +3, तो x बराबर आ गया +3। यहां भी देख लेंगे x प्लस 6 गुना 0 बराबर +2, तो x बराबर हो गया +2। ठीक, चलिए। तो हमको कोबाल्ट का परमाणु संख्या याद होना चाहिए 27 होता है। इस पे कितना आवेश है भाई? 3+। तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 और 4s2 4p0 और 4d0। देख लीजिए 27 हुआ है कि नहीं। 2 2 4 10 2 12 6 18 2 20 7 27। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाहरी कक्षा से जाएगा। ये तो 1 हो गया भाई, ये तो 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये बाहरी कक्षा सबसे पहले। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन गया है? 3 गो। तो यहां से जब गया 2 गो, तो 2 गो ही जाएगा। अब कहां से जाएगा? जो उसके बगल है, मतलब यहां से जाएगा। इससे भी 1 चल गया। चलिए, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन गया। 4s से 2 जाएगा, 3d से 1 जाएगा। तो क्या बचेगा? 3d6 4s0 4p0 और 4d0। ठीक है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? 6 गो। डी का पहले घर बना दीजिए खूबसूरत सा, 1 2 3 4 5। एस का घर वो भी खूबसूरत बना सकते हैं, पी का ही बना सकते हैं, और ये रहा डी का। फिर ठीक, तो 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो 1 2 3 4 5 6। हमने पिछले क्लास में बताया था NH3 प्रबल लिगेंड है, तो यह इलेक्ट्रॉन का क्या बनाएगा? जोड़ा। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा। चलिए, यहां से हम इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। इसको भी हमने इरेज कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब NH3 की संख्या कितनी है? 6 है। तो 1 NH3 2 3 4 5 6। तो देखिए ये शुरू हुआ डी से, खत्म हो गया पी में। ठीक है, तो ये जो हो गया D2sp3। हमने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का 2 रिजल्ट बताया था, एक D2sp3 एक sp3d2। तो हमने बताया भी था कि अगर D2sp3 आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
आंतरिक, क्या बोलेंगे, आंतरिक। ये हो गया प्रूव। अब यहां दूसरी ओर निकेल का परमाणु संख्या 28 है, कितना आवेश है, धनात्मक 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, लास्ट में 3d8 होगा और 4s2 होगा और 4p 0 होगा और 4d भी 0 होगा। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन गया है तो सबसे बड़ा 4 से जाएगा, तो 3d8 4s0 4p0 और फिर क्या हो गया 4d0। देख लीजिए डी का घर बना देंगे, 1 2 3 4, फिर एस का बन जाएगा भाई, फिर पी का बनेगा और फिर डी का बन जाएगा, 1 2 3 4 1 5। ठीक है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से हमने देखा NH3 प्रबल है तो यह जोड़ा बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से उछल के यहां आ गया, इधर मिटा देंगे। अब NH3 के गो है, 6 गो है, तो 1 2 3 4 5 6। तो 3D से कहां तक गया, 4D से, मतलब D से D जाएगा। या देखना है ध्यान से, 3D से कहां चल गया, D से D जाएगा। याद रखना बाहरी कक्षक होने का रूल क्या है, 3D से 4D, मतलब सर इसको क्या कह सकते हैं, ND से N+1D को ही कहेंगे बाहरी कक्षक। या तो अगर यह होता 4S से 4D, मतलब NS से ND, तो उसको भी हम लोग कहेंगे बाहरी कक्षक। तो देखो इसका रिलेशन कहां से है, ये D से 3D से लेके 4D तक इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर तक गया है। इस कक्षक को भी कवर किया, इसको भी कवर किया, इसको भी कवर किया, इसको, मतलब 4 कक्षक को कवर किया। इसका रिलेशन 1 के साथ है, 2 के साथ है, मात्र 3 के साथ। इसको ये अंदर, ये सिकुड़ गया आंतरिक, और ये फैल गया, इसका नाम क्या है, बाह्य कक्षक। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत तो इसको लिखेंगे DsP3D। तो जब हम जान रहे हैं कि जब उपसा संयोजन संख्या 6 होगा तो उसका 2 ही उत्तर हो सकता है, या तो D2sp3 या तो sp3d2। तो अब आप ही कॉमन सेंस लगाइए, तो हम आपको बता चुके हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, sp3d2। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग। तो जैसे हम लोगों ने एनसीईआरटी का 9.8 तक सारे प्रश्नों को बना लिया, 9.9 में क्या कह रहा है कि वर्ग समतली स्क्वायर प्लेनर टेट्रासाइनोप्लेटिनेट 2 आयन में अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, मतलब बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है कि बाबू हमेशा ऑक्सीकरण संख्या पहले निकाली, x -4 = -2, तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर +2। पता चल गया प्लेटिनम पर +2 है, अब परमाणु संख्या प्लेटिनम का 78 होता है। चलिए बहुत अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए, माहिर होंगे आप लोग। फॉर्मूला क्या है, SS PS PS DPS DPS FD में आ जाना चाहिए। S शुरू होगा 1 से, 1 2 3 4 5 6। P शुरू होता है भाई 2 से, 2 3 4 5। D शुरू होता है 3 से, 3 4 5। F शुरू होता है 4 से। ये एक्सेप्शन केस है, याद रखिएगा, इससे पिछले वाले वीडियो में बताया भी था, 10वां वीडियो। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 56 और 14 70।
और 8 78, ये होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन केस है। तो डी में हो जाता है +1 जुड़ जाता है और ये -1 हो जाता है। ये आपको याद रखना है। डी में 9 होगा, ठीक है। अब इसको आप बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 तभी बनेगा। तो 1s2 कॉमा देंगे, 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, फिर क्या हो जाएगा भाई 4s2 4p6 4d10 4f14, फिर क्या होगा 5s2 और फिर 5d9 हो गया था, तो ये क्या हो गया था 1। अच्छा रुक जाओ 5d2 है ये, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है 6s1 है, याद रखना है 6s1। चलिए, तो सबसे पहला जो भरा हुआ कक्षक होता है वो भाग लेगा नहीं। तो ये भी भरा है, पूरा S भरा है, यहां भी S2 तक भरा है, P6 तक भरा है, तो ये सब भाग नहीं लेगा, यहां तक भाग नहीं लिया। चलिए, कितना पॉजिटिव आवेश है 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो सबसे पहले यहां से जाएगा, एक है तो एक चल गया, एक यहां से गया, तो क्या हो गया आंसर 5d8 6s 0 हो जाएगा, और फिर क्या होता है 6p0। चलिए, बहुत बेहतरीन है। उसके बाद जो भाई डी में 5 है, 1 2 3 4 5 एस हो गया, फिर पी हो गया। चलिए, डी में कितना इलेक्ट्रॉन 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो लिगैंड है ये प्रबल लिगैंड है बाबू, तो जोड़ा बनाएगा, तो ये यहां से उछल के यहां आ गया, ये पेयर हो गया। के गो CN है, CN है 4 गो, 1 2 3 4, तो ये D, ये S, ये P2, तो क्या बन गया DsP2। तो पता प्रूव हो गया वर्ग समतली है। क्या एक भी इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा है ना, सब जोड़ा में है, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी 0 शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी 0। उसी तरह एनसीईआरटी के उदाहरण में एक प्रश्न है 9.7 का, टेट्रा ब्रोमिडो मैग्नेट के प्रोचंकरण चुंबकीय आघूर्ण का मान दे दिया है, तो उसको आपको ज्यामिति बताना है। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम लोग थोड़ा जगह ज्यामिति देख लेते हैं, क्या होगा ज्यामिति। इतना तो पता होना चाहिए, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 ही आंसर होगा, या तो वर्ग समतली या तो चतुष्फलकीय। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर होगा। तो जब भी क्वेश्चन बनाएंगे सबसे पहले उसका ऑक्सीकरण संख्या लिख देना है। तो सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा भाई मैग्नीज का x -4 बराबर -2, तो x बराबर हो गया +2। तो मैग्नीज पे कितना आवेश है 2+, लिख दिया मैग्नीज 2+। परमाणु संख्या 25 होता है, तो क्या होगा लास्ट में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। तो लास्ट में हो गया 3d5 और 4s2 4p0, जो देना देते आइए। 2 प्लस गया है तो यहां से जाएगा। चलिए, तो 3d5 4s0 4p0 बहुत अच्छा है। और हल्का सा क्लू दे दिया है, क्लू, ग्लू ने क्लू है।
जासूस लोग कुल्लू खोजता, कुल्लू के आधार पर ही अपराधी को पकड़ेगा। 2 3 4 5 घर हो गया। एस में यहाँ हो गया, पी में हो गया। चलिए बहुत बेहतरीन। डी में 5 है, 1 2 3 4 5। अब देखो ब्रोमीन है दुर्बल लिगैंड, तो यह जिंदगी में जोड़ा बनाने देगा नहीं। तो ब्रोमीन की संख्या कितनी है भाई? 4। तो 1 2 3 4, तो बन गया sp3। तो इसकी आकृति होगी चतुष्फलकीय। अब इसी में बोल दे नहीं सर कैसे मार लेंगे चतुष्फलकीय, तो चलो प्रूव करो। हमने आपको चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र बताया था, म्यूजिकल टू √n इंटू n+2, जहां n क्या था? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5, n का मान 5 है, तो 5 5 2 7 7 5 35, 36 का रूट 6, तो 35 का 5.9। प्रूव। उसी तरह अभ्यास का प्रश्न है एनसीईआरटी का, एक है 9.15, फिर 9.19 जो है उसमें बताना है प्रति चुंबकीय लोह चुंबकीय, तो हो जाएगा, और 9.20 मतलब 2 जीरो। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 9.15 और 9.20। आपसे उम्मीद करेंगे कि कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर बताएंगे कि 9.19 का आंसर क्या होगा। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अब 9.15। ठीक है, अभ्यास का है 9.15 का प्रश्न है। क्या था? CO C2O4 का होल ट्राइस और 3-। चलिए बहुत अच्छा। तो क्या किया जाए भाई? सबसे पहले ऑक्सीजन संख्या निकाल लीजिए। x -6 बराबर -3, तो x बराबर क्या हो गया भाई? -3 + 6 इक्वल टू +3 बन गया। चलिए, तो कोबाल्ट पर जो है भाई वो 3 धनात्मक आवेश है। कितना है? 3 धनात्मक आवेश। इसका मतलब क्या हुआ? कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। अच्छे सर अगर माइनस होता तो वह 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता। चलिए कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, थोड़ा देर पहले लिखे भी थे। तो क्या हो जाएगा लास्ट में? 3d7 और 4s2। तो 3 इलेक्ट्रॉन गया है, 2 यहां से जाएगा, 1 यहां से जाएगा, तो हो गया 3d6 और 4s0 4p0, जितना अलावा की देना दे दिए, 4d0। डी का घर बना देंगे बेहतरीन सा, एकदम खूबसूरत सा, मार्बल तार्बल लगा के 1 2 3 4 5। डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। हमने बताया था कि ऑक्जेलेट जो है, जो ऑक्जेलिक अम्ल से मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो टमाटर में मिलता है, ये होता है प्रबल लिगैंड। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? जोड़ा बनाएगा, याद रखिएगा। तो बन गया जोड़ा, यहां भी जोड़ा, इसको हल्का से मिटा दीजिए हल्के हाथों से। चलिए, तो अब क्या है? C2O4 का संख्या कितना है? 3। तो 1 2 3, तो हो गया D2S। सर ऐसा तो अभी तक एक बार भी नहीं देखे। अब याद करिए ये द्विदंतुर है, तो ये 3 है, तो कितना जगह छेकेगा? 6 बंधन बनाएगा। इसलिए भरना है 1 C2O4 का 2 जगह, 2 C2O4 का फिर 2 जगह, फिर 1 C2O4 का फिर 2 जगह। तो क्यों भरागा? 3 दूनी 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो D2sp3 बन गया। ये बेहतरीन सा क्वेश्चन। चला जाता हूं किसी के धुन पे। अब देखिए आपको बनाना है 9.19 और 9.20, ये बनाना है, ये बता देते हैं। इसमें बोल रहा है एक हरा रंग है और एक रंगहीन है। तो सिंपल सा है, अगर इसको आप सॉल्व करिएगा, इसके पास अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए, अयुग्मित, तब ये रंग को दिखाएगा।
और इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए, युग्म में, तो ये रंगहीन होगा। अब कोई बोलेगा सर हरा रंग कैसे होगा, तो ये बिना एक्सपेरिमेंट के बताना पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपना कॉमन सेंस रखना है। यदि आपके पास दो यौगिक है, अब बोल रहा है एक का रंग हरा है, किसका होगा, लेकिन जब हम दोनों के ज्यामिति को बनाएंगे तो अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आ गया तो कंफर्म है वह रंग तो नहीं दिखाएगा, लेकिन जो रंग नहीं, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं है, वही हरा रंग हो जाएगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हम लोग सारे प्रश्नों को देख लिए एनसीईआरटी का, और जेई का क्वेश्चन कुछ समय बाद देखेंगे। अब शुरू करेंगे सीएफटी, मतलब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।